हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल कीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 शॉर्ट हैंड चैनल एजुकेशनल कीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज जो आपका डिक्टेशन है वो है अभ्यास 54 का डिक्टेशन। ये डिक्टेशन की स्पीड रहेगी 60 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। रेडी, स्टार्ट। शिक्षा की प्रगति और देश की बेकारी को मामूली तौर पर देखकर कहा जाता है कि पढ़े लिखे युवकों की दशा अच्छी हो ही कैसे सकती है। एक तो शिक्षित युवकों की भरमार और दूसरे व्यापार, उद्योग धंधों और नौकरी की गिरी हालत बेकारी की भारी जटिल समस्या बनाए हैं। एक तो यह है ही, दूसरी खेती की बर्बादी, यानी 90% किसान जो गांवों में रहते हैं उनकी दशा देखकर हम कह सकते हैं कि यदि खेती तथा देसी व्यापार आदि में किए जाने योग्य सुधार शीघ्र न किए गए तो ऐसा न हो कि कुछ दिनों के बाद देश में आतंकवाद की लहर उठ पड़े। इसमें संदेह नहीं है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो कुछ किया है वह जहाँ तक हो सका है किसानों की भलाई के लिए किया है और इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जितने समय के लिए ये नियुक्त किए गए हैं, यदि उतने समय तक रह गए तो देश के बड़े बड़े सवाल हल करने का भरसक प्रयत्न होगा। आजकल सिर्फ शिक्षा के होने या न होने से खास मतलब नहीं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग और बेकार न बैठने पावें। क्या हम नहीं कह सकते कि बेकारी का संबंध देसी व्यापार आदि से है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर बहुत अधिक है। क्या हम नहीं कह सकते कि विदेशी सरकार से इस विषय में कुछ नहीं हो सकता। यथार्थ में मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे औद्योगिक और व्यापारिक पतन का कारण
हमारी दास्तां है। अतः सबसे बड़ी बात यह है कि देश स्वतंत्र हो। यदि तुमने जापान की उन्नति को देख लिया है, जर्मनी के उत्थान को समझ लिया है, तो क्या तुम कह सकते हो कि दास्तां की बेड़ियों से मुक्त भारत भी देश की बेकारी, अशिक्षा आदि छोटे छोटे सवालों को हल न कर सकेगा। अतः जैसा पहले कहा जा चुका है, हमारी सबसे बड़ी और जटिल समस्या स्वतंत्रता है। सारांश यह है कि देश स्वतंत्र होने पर हमारे सारे राष्ट्रीय प्रश्न आप से आप हल हो जाएंगे। स्टॉप। तो दोस्तों, ये था आज का आपका डिक्टेशन अभ्यास 54 का। तो इस डिक्टेशन को वही दोस्त मेरे लिख पाए होंगे जो कि इसकी आउटलाइन की जो क्लास ली गई थी उसको, अगर वो वाली वीडियो को अगर आप देखे होंगे तभी ये डिक्टेशन को आप लिख पाएंगे, क्योंकि विदाउट आउटलाइन के ये जो आपका डिक्टेशन दिया गया था ये संभव नहीं हो सकता। तो जो दोस्त अगर प्रैक्टिस किए हों, अगर वो न लिख पाए हों, तो वो हमारी जो वीडियो की क्लास ली गई थी विथ आउटलाइन बोर्ड पर ली गई थी, उसको जाके देखें और एक एक जो आउटलाइन बताई गई थी अभ्यास 54 की उसको जाके देखें और बनाएं, फिर डिक्टेशन लिखें। 100% है कि आप फिर डिक्टेशन लिखने में कामयाब हो जाएंगे। और हाँ, जितने भी और मेरे दोस्त जो वीडियो को देखा है विथ आउटलाइन, वो अगर उसके अलावा अगर वो डिक्टेशन न लिख पाए हों तो डिक्टेशन को कई बार लिखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जितने ही बार आप प्रयास करेंगे आपका प्रयास धीरे धीरे सफल होगा और आगे आपको चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप मैटर्स लिखने लगेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी से दी गई है। तो आज का फ़िलहाल यहीं तक रखा जाएगा। अब जो आपका डिक्टेशन अगला रहेगा वो रहेगा अभ्यास 55 का डिक्टेशन, तो वो आपको अगले दिन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।